हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और वो भी दशमलव वाले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, वो भी देसी भाषा में। कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखते ही उसको आंखों में इशारों में उसका आंसर निकाल लेंगे बिना पेन और पेपर के। तो बस आप लोग ध्यान से देखिए, बने रहिएगा, बस लास्ट तक देखिएगा, पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, वो भी देसी भाषा में। सबसे पहले मैं लिख के आप लोगों को बताता हूं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मतलब कि हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। और वहीं पे फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, तो इसका जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। ये तो हो गया इसका नाम। अब आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिना दशमलव वाले अंकों की, तो मान लीजिए कि ये कोई नंबर दिया गया है, ये कोई नंबर दिया गया है। अब इसमें पूछ लिया कि तीन का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 3 तो हमारा यहां है। अब हम लोग कैसे जानेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फेस वैल्यू, फेस मींस क्या होता है? चेहरा। क्या होता है? चेहरा होता है। आप कहीं भी जाएं, यहां से लखनऊ चले जाएं, बनारस चले जाएं, मुंबई चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, साउथ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, क्या आपका चेहरा बदलेगा? चेहरा आपका कहीं नहीं बदलेगा। कहीं भी जाएं कहीं नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? केवल स्थान बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? चेहरा और जाति आपकी वही रहेगी। फेस मींस चेहरा और जाति। अगर आप गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी ही रहेंगे, चाहे आप लखनऊ में चले जाइए, चाहे आप साउथ में चले जाइए। पंडित जी हैं तो पंडित जी ही रहेंगे, ठीक है। मौलाना साहब हैं तो मौलाना साहब ही रहेंगे। तो जाति या फिर फेस आपका वही रहेगा, वो हमेशा बदलता नहीं है, हमेशा वही रहता है। और आपका स्थान क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। गोरखपुर से लखनऊ चले गए, पटना चले गए, साउथ चले गए, अहमदाबाद चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, स्थान देखिए बदल रहा है। लेकिन क्या आपकी जाति बदल रही है? क्या आपकी चेहरा बदल रहा है? नहीं। तो हमेशा जिसका भी फेस वैल्यू पूछे या फिर हिंदी में जातीय मान पूछे, तो वो क्या हो जाता है? वह खुद वही संख्या हो जाती है। यानी कि फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का, तो 3 ही हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू यानी इसका स्थान कहां पे है, तो ये कहां पे है? देखिए, इकाई से हम लोग चलेंगे, इकाई से देखेंगे। ये ये क्या है? इकाई है। ये दहाई का सैकड़ा, दहाई का स्थान है, और ये सैकड़े का है, 1000 का है, 10,000 का है। तो ये कितने नंबर पे है? नंबर भी छोड़िए, कितने नंबर पे है? जो है उसको वही लिख दीजिए, ठीक। जो है इसको यही लिख दीजिए, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसके बाद क्या करिए? 0 बढ़ा दीजिए। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी स्थानीय मान निकल करके आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी जाति और आपका चेहरा कभी नहीं बदलता है। बदलता है क्या? आपका स्थान और आपका प्लेस, ठीक। यहां से स्ट्रिक से आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। इसके बाद हम लोग दशमलव वाले भी अंकों को देखेंगे कि कैसे दशमलव वाले अंकों का हम लोग प्लेस वैल्यू और फिर फेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं। आइए देखते हैं एक अलग उदाहरण के माध्यम से। देखिएगा, एक अलग उदाहरण कौन कौन सा है? एक अलग उदाहरण है, ये कोई संख्या है। अब इस संख्या में दे दिया कि इस संख्या में 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये क्या होता है? अब 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 4 कहां पे है? ये रहा 4 को लिख लीजिए। ये रहा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने क्या बताया? फेस, चेहरा, जाति आपकी वही रहती है, तो यानी 4 का फेस वैल्यू जातीय मान वही हो जाएगा, और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान आपका क्या हो जाएगा? 4 को लिख लीजिए, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतना 0 क्या करिए? अपने पास से लगा दीजिए। जितनी भी संख्याएं हैं उतना 0 क्या करिए? लगा दीजिए। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 0 लगा दिया। आंसर क्या निकल के आ गया? 4000।
अब क्वेश्चन ऐसे देता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जोड़ बताइए, तो ये बताइए दोनों आप लोग जोड़ नहीं लेंगे, 4000 में 4 जोड़ नहीं लेंगे, या फिर कह देता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का माइनस कीजिए, मतलब घटा के बताइए कितना आंसर होगा, या फिर गुणा, कुछ भी पूछे इससे क्या करेंगे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण दशमलव वाला, जो कि आप लोग यहां तक तो मालूम रहा होगा सबको, लेकिन दशमलव वाला कैसे हम लोग निकालेंगे ये बड़ा ट्रिकी है। उसमें भी कुछ नहीं करना है, हमने जो बताया उसी को ध्यान में रखिए। क्या बताया है आइए देखिए, दशमलव वाला कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 4 1 7 6 5, ये कोई संख्या ले लिया और बीच में यहां पे हमने क्या किया, एक के बाद दशमलव लगा दिया। अब यहां एक के बाद दशमलव लगा दिया। अब मेरा ट्रिक सुनिए, ट्रिक क्या है, मैंने बताया था कि चेहरा और जाति आपकी कभी नहीं बदलती है, ना आपका चेहरा बदलता है ना आपकी जाति बदलती है। बदलता है क्या, बदलता है आपका स्थान और आपका प्लेस। ठीक है, चाहे वो दशमलव की संख्या हो और चाहे वो नॉर्मल संख्या हो, बदलता है क्या, आपका फेस और आपका प्लेस और स्थान। ठीक, दशमलव की संख्या दे दिया। अब इसमें पूछ लिया एक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दोनों मान पूछ लिया। एक का, एक कहां है, देखेंगे यहां है। ठीक, देखेंगे यहां है। एक के बाद क्या है, दशमलव है। इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद तो मतलब कि एक के बाद कोई संख्या तो है नहीं। फेस वैल्यू यानी जातीय मान तो वही होता है। प्लेस वैल्यू में देखिए क्या है, प्लेस वैल्यू में 0 लगाते थे जितनी संख्याएं होती थी, लेकिन इसके बाद कोई संख्या है नहीं तो 0 हम लोग लगाएंगे नहीं, यानी यही हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम 4 का कर दें, 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहां पे देखिएगा, फेस वैल्यू जातीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान क्या होगा 4 का, तो जाति और फेस क्या होता है, कभी बदलता नहीं है, तो ये तो वही हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू में क्या होता है, 0 लग जाता है। तो 4 के बाद कितनी संख्या है, दशमलव वाली संख्या को नहीं गिनेंगे। क्या नहीं करेंगे, दशमलव वाली संख्या को नहीं गिनेंगे। गिनेंगे किसको, दशमलव के पहले। किसको, दशमलव के पहले। तो 4 के बाद कितनी संख्या है, तो 4 के बाद एक संख्या है, तो 4 के बाद एक संख्या है तो एक 0 लगा देंगे। ये तो हो गया दशमलव के इधर वाली संख्या। अब दशमलव के चलते हैं बाद वाली संख्याओं को देखते हैं। अब दशमलव के बाद वाली संख्या को देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्या में अगर आप लोगों से पूछ लिया कि 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमने क्या बताया, फेस या जाति क्या होती है, कभी नहीं बदलती है, वही रहती है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 6, सेम वही हो जाएगा। लेकिन बदलेगा क्या, आपका स्थान, आपका प्लेस। ठीक, अब आइए देखिए 6 कहां पे है, 6 है दशमलव के दूसरे वाले अंक पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 यहां पे लिख देंगे और दशमलव चूंकि 6 के पहले जितनी भी संख्याएं हैं इधर रहती थी, तो 6 के मतलब कि जिस संख्या के बाद जितना संख्या रहता था उतना 0 लगाते थे जिसका पूछा जाता था। अब इसमें क्या करेंगे, जिसका पूछा जा रहा है उससे पहले देखेंगे, दशमलव के बाद और उस संख्या से पहले देखेंगे कि कितनी संख्याएं बीच में आ रही हैं। तो बीच में ये दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो इसी 1 को क्या करना है, 0 कर देना है। 0 का मान कुछ भी नहीं, और इसके बगल में क्या है, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब ये देखिए प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 0.06 आ गया, फेस वैल्यू तो वही रहता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, घटाना कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ढिमकाना कर दीजिए। तो आप लोग कुछ भी पूछे तो वो आप कर लेंगे। ठीक, अब आइए 5 का देख लेते हैं, इसी उदाहरण के अंतर्गत 5 का भी देख लेते हैं। तो 5 का हम लोग देखेंगे तो 5 में फेस जाति तो वही रहेगी, बदलता है क्या, आपका स्थान और आपका प्लेस। तो यहां पे लिख लीजिए 5, और जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव के बाद और उस संख्या के बीच जिसका वो पूछा जा रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं उसना क्या करिए, 0 उतार लीजिए और उसके बाद से दशमलव यहां पे पहले लगा लीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.005, और फेस वैल्यू जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो रहा दशमलव का
जो कि जिसको नहीं आ रहा था, बड़े ही आसान शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए वीडियो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कॉल करिए, कुछ और भी बताया जाएगा इसके साथ साथ। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही तमाम ट्रिकी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।